हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। पिछले 3 वीडियो से हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बहुत ही कम लोग सॉल्व कराते हैं, क्योंकि पूरा साल तो मैथ्स का सिलेबस खत्म करने में ही निकल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करना है ना, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव सब बच्चे बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ना थोड़ा सा माइंडसेट काम करता है जल्दी। उसमें 50 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो 5-6 क्वेश्चन और बना लेंगे ना, अपना मैथ रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हम आज से अपना 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है 13031 का बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 31 नंबर 13031 का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप पढ़े होंगे बहुलक 14 पॉइंट कुछ में, लेकिन ये बहुलक का क्वेश्चन आपसे 5वीं क्लास का बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? सबसे अधिकतम, सबसे अधिक बार किसका रिपीटेशन हुआ इसमें? 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन आया है? 3। तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा बहुलक कितना बड़ा बड़ा 5 नंबर के लिए, लेकिन ऐसा बहुलक नहीं पढ़ा होगा। ये सब 5 या 6 क्लास में आते हैं। तो उसके लिए ही हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर रहे हैं, ताकि जो भी पीछे चीज़ भूले हैं याद आ जाए आपको। तो 31 नंबर क्वेश्चन ईजी था। अब 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित घटना की परिकता क्या होती है? ऑप्शन है आपके 1 होती है, 2 होती है, 0 होती है। तो याद रखिएगा, निश्चित घटना जिसको संभव घटना भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी कि संभव घटना की परिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की परिकता 1 या संभव घटना की परिकता भी 1। और इसी पे याद कर लीजिएगा अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की परिकता क्या होती है? तो अनिश्चित घटना की परिकता 0 होती है। अनिश्चित या असंभव घटना भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में है तो आप लोग कर सके। तो इसी प्रकार 32 भी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। देखिएगा, बोल रहा है निम्न में से किसी घटना की परिकता नहीं होती है निम्नलिखित में। ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन ए है -5, ऑप्शन बी है 0, और ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 1:4। इनमें से कौन परिकता में नहीं है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, परिकता का मान जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, और नहीं तो कोई भी परिकता मान नहीं होगा। अब चेक किया जाए। अब ये ध्यान से देखिए, ये देखिए 0 से छोटा है, माइनस में है, यानी कि माइनस यानी ये जो है ना, इसको ये लोन में है, कर्जा में है, 0 से भी छोटा है, इसके पास कुछ नहीं है। और जो 5 है भी है तो दूसरे का है, तो यानी कि ये 0 से भी छोटा है, तो यही परिकता नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा ए ही सही है। अब भी देखिए 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 ये है, ये देखिए 1, ये भी है। अब इसको देख लीजिए 1:4। 1 अनुपात की जगह पर क्या होता है? बटा। तो 4 में 1 से भागा करेंगे तो देखना चाहिए 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे छोटा है तो 0.0, 4 दूनी का 8, 2 आया, दशमलव है तो फिर 0, 4 पच्चे का 20, कितना आ रहा है भाई? 0.25 है। अब देखिए 0 और 1 के बीच में ना है, इसका मतलब कि ये भी परिकता में होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, माने कि जो परिकता में नहीं है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार 33 नंबर भी सॉल्व हो गया। और बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग इसे 2 मार्क्स का मान कर ही सॉल्व करेंगे, ताकि 2 मार्क्स में भी है तो सॉल्व कर लिया जाए। तो इस प्रकार चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर कितना दिया? 5/12। तो साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, या कुछ भी दे सकता है। ये साइन थीटा बराबर 5/12 देकर tan थीटा भी पूछ सकता है, cos थीटा, साइन थीटा, कुछ भी यहाँ पूछ सकता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ये होता है फॉर्मूला, इसको साइन कॉस टेन। ये होता है साइन का लंब बटे कर्ण, ये होता है कॉस का आधार बटे कर्ण, ये होता है टेन का लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब
बटे आधार यानी कि 5/12। अब एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसमें लंब बोल रहा है कि 5 है और आधार बोल रहा है कि 12 है, तो इसका मान क्या होगा? पहले कर्ण मालूम करना पड़ेगा कि कर्ण क्या है, उसी पर हम लोग तब जगह tan थीटा बराबर निकालेंगे, सॉरी sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब तो मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण निकालेंगे तब ना इसमें मान रखेंगे तो sin थीटा आएगा। तो पहले कर्ण मालूम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देने का कारण ये है कि ये जो दिया है ना 5 12, ये ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी 13 का स्क्वायर जितना होगा ना, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब हम देखिए निकालते हैं तो 13 ही आएगा। देखिएगा क्या होता है, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण किया है, कर्ण को नहीं मालूम है भाई, AC है, AC स्क्वायर छोड़ देते हैं। लंब कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर इधर है 80 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 144 और 12 25 गो और 144 गो 169 गो हो जाएगा। तो AC बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर रहेगा तो रूट है, और रूट 169 किसका मान होता है भाई? 13 का। तो कर्ण हमारा कितना आ गया? 13। बोले थे ना 13 ही आएगा, तो इसलिए ट्रिपलेट चलता है। इसको ट्रिपलेट पढ़ याद कर लीजिएगा, 5 12 13। तो अब हम लोग को sin थीटा पूछ रहा है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब कितना आ गया? 5, और कर्ण अभी कितना निकाले हैं? 13। तो sin थीटा का मान क्या आएगा? 5/13 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। cos थीटा के बाद sin cos tan cos क्या होता है? cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होगा? आप ये दोनों का आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन आया होगा, आपके स्क्रीन पर आया होगा 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक तार जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्या बोला है ना, एक वृत्त है, वृत्त जो है इस वृत्ताकार तार के रूप में है, इसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। अभी वृत्त से बोले कि इसकी वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। जब वृत्त है तो वर्ग कैसे बनाएंगे भाई? इससे बोले कि इस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए, इस वर्ग का भुजा। इस चीज़ को पूछ रहा है। तो देखिए इस ऐसे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीज़ों का परिमाप बोले चाहे परिधि बोले, इन दोनों चीज़ों का परिमाप क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों, क्योंकि इसी तार से ये बना है, इसी तार से ये बना है ना, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है ना, वृत्त का परिमाप जो होगा किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, तभी जाके हम लोग इसकी भुजा मालूम कर सकेंगे। इन दोनों का परिमाप आपस में बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना 1 भुजा, या फिर 4 गुना भुजा भी कह सकते हैं, या फिर 4 भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी एक भुजा का मान हम लोग को मालूम करना है। तो देखिए 2π का मान यहाँ से 22/7 दिया है, और वृत्त की त्रिज्या बोल चुका है 28 सेंटीमीटर। क्या है? 28 सेंटीमीटर बराबर में 4 गुना 1 भुजा। अब इस भुजा का मान कैसे निकाल लेंगे? 7 चौके 28 कट गया, 2 गुने 22 गुने 4 गुना में तो इधर रहेगा तो 4 में, इधर क्या बच गया? 1 भुजा बच गया। तो इस प्रकार 4 से 4 कट गया, तो 1 भुजा कितना आ गया? भुजा का पूछ रहे कितना होगा? तो 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर आ गया वर्ग की भुजा। इस प्रकार हमने 35 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। 35 के बाद आपको अगर आप नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि बाद में आप इसको देख सको, रिवाइज कर सको। ठीक है, इस प्रकार इसमें से टेस्ट भी होगा। 100 अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो इसी में 100 में से आपको टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन है। 6, 8, 9, x का
9 6 8 9 x तथा 13 का माध्य जो बोल रहा है, ये माध्य बोल रहा है कि 10 है। तो इसका जो है x का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको मालूम है कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग, जितना भी संख्या दिया है सबका योग बटा में कुल संख्या, बटा में क्या होगा, कुल संख्या। तो सब माध्य कितना दिया है, माध्य आपको 10 दे चुका है, पहले ही किताब क्वेश्चन में ही आपका माध्य दे चुका है। ये पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसमें गड़बड़ा मत जाइएगा, ठीक है। माध्य बोल रहा है कि 10 है, माध्य कितना है 10 है, बराबर सभी संख्याओं का योग, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं हम। 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा में कुल संख्या, कुल कितने 1 2 3 4 5 और माध्य दे चुका है आपको 10। तो इस माध्य के नीचे हम लोग क्या रखेंगे 10, माध्य के सामने 10 लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक छुपा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, तिरछा पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, पहले इसको जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 गो और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9 हो जाएगा आपका 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 और 13 होगा 36 है, यानी कि 36 + x आ गया बराबर 10 × 50। तो इस प्रकार x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 50, प्लस में 36 है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आंसर। x का मान ही पूछ रहा था तो इसका मान कितना आ गया 14, ऑप्शन में है 14, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इस डिजिट को हार्ड कर देगा, यानी कि 6 8 9 जहाँ है वहाँ पे 500 600 या 200 300 कर सकता, आपको ये 2 नंबर में डाल सकता है, ठीक है, या तो फिर पॉइंट में देकर के 2 नंबर में डाल सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कर दिया। 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, क्या है रीजन इसके पीछे तो देखते हैं। बोल रहा है 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, आप लोग बता सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरे अंक से ना आप कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा। कितने बच्चे 1 लिख देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 1 लिख देंगे। क्यों नहीं, 2 नहीं लिख पाएंगे तो 3 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 3 भी एक और अपने आप से ही कटेगा, लेकिन वो लोग 2 को नहीं ध्यान दें क्योंकि 2 एक सम संख्या है, सोचते हैं कि चलो 2 नहीं होगा 3 लिखते हैं, 3 लिख देंगे, पट से गलती हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या से कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी अंक से भी कट जाए, उससे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में देखिए 2 नहीं आएगा, 2 तो हो गया, 2 तो हो गया। अभाज्य संख्या 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 4 हो जो है वो एक और अपने आप के अलावा अन्य दूसरे अंक से भी कट रहा है। अब बोल रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, गुणनफल यानी गुना, इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 इज करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। तो इस प्रकार हमने 37 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये अब की बार क्वेश्चन पक्का आप एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन हम देखते ही बता दिए हैं कि आपको कि इसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन लटपटा दे जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, देखिए 4p - 1 ये बोल रहा है ना, ये सीरीज दिया है और ये बोल रहा है कि ये पहले कि ये AP में है, किसमें है, ये AP में है। तो इस p का मान आपको बताना कि इस p के जगह पे क्या आएगा कि ये सीरीज जो है AP में अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन की सहायता लेंगे। ऑप्शन आपको लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, ऑप्शन B 2 है, ऑप्शन C क्या है, ऑप्शन C 3 है और ऑप्शन D जो है 4 है। देखिए
पहले हम एक को उठाते हैं, एक को उठाते हैं, पहले हम एक को उठाकर जहाँ जहाँ पी दिख रहा है ना वहाँ पे एक भर देते हैं। तो यहाँ पी की जगह पे एक भर दिए तो कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी एक पी की जगह पे एक भरते हैं तो 2 एक कम 2 और एक कितना हो जाएगा 3। यहाँ भी पी की जगह पे एक भरते हैं तो 4 एक कम 4 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये पी बन रहा है, देखिए तो 3 में से 2 घटेगा 1, 3 में से 3 घटेगा 0, नहीं ए पी में नहीं है। ए पी क्या कहते हैं कि सर्वांतर बराबर होगा, इसमें से इसको घटाने पर जितना आएगा उसमें से इस पर घटाने पर ही उतना ही आना चाहिए। यहाँ आया नहीं आया, इसका मतलब कि एक हमारा आंसर नहीं होगा, एक गलत है। अब ऑप्शन दूसरा रख के चेक करते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है 2 है, 2 रख के चेक करते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5। फिर यहाँ 2 रखते हैं, 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा 7। अब इसमें देखिए एपी बन रहा है ना, हाँ 5 में से 3 घटेगा 2 आया, 7 में से 5 घटेगा 2 आया, देख रहे हैं 3 5 7। इसका मतलब कि ये हमारा एपी करेक्ट है, सीरीज बन रहा है 2 3 5 7, यानी कि 2 2 सर्वांतर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा 2 इज करेक्ट, 2 पे हमारा आंसर सही आ रहा है। इस प्रकार हमने 38 भी कर लिया। अब आप 3 और 4 रख के खुद चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई रेखा वृत्त की, ये वृत्त है, इसके एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु स्पर्श करते हुए एक रेखा चली गई, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को छेदते हुए चली गई, 2 बिंदु होकर छेद के नहीं प्रतिच्छेद करते हुए चली गई, तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रकार हमने 38 के बाद ये 39 था, 39 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर क्या होगा। परिसर आपने पढ़ा होगा, आपके अध्याय में है परिसर। 39 हो गया था। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 24 क्या है, 24 15 22 24 15 22 और फिर 13 9 10 13 9 10 तथा एक और अंक है, क्या है, एक और अंक है 30। इसका परिसर पूछ रहे क्या होगा। परिसर बहुत इजी होता है, क्या होता है ना परिसर, उच्च यानी कि हाईएस्ट मान, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है परिसर। इस सूत्र को याद रखिएगा। उच्च सीमा यानी कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा अंक कौन है इसमें से, 24 15 22 13 9 10 30 में सबसे बड़ा क्या है, 30 है। माइनस सबसे छोटा, निम्न यानी सबसे छोटा क्या है 9। तो 30 में से 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 हमारा आंसर। 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हुआ। तो इस परिसर के सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर हो गया। चलते हैं 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कोट 90 माइनस ए, यानी कि ये फॉर्मूला ही होए, कोट 90 माइनस ए क्या होता है, एक जगह पे थीटा है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। इसको ए, थीटा के जगह पे ए लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी है करेक्ट है। अब इसी प्रकार होता है टेन 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट ए, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो है ना इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा हो जाता है। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, उल्टा। जिससे में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 सूत्र मात्र होते हैं, जिसमें से आपको 3 को याद करना रहता है, क्योंकि 3 को का उल्टा ही 3 होता है, तो इसलिए आप लोग को याद होना चाहिए। 41 हो गया। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन 3 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए बोल रहे 3 माइनस रूट 3 क्या है, तो देखिए एक संख्या है जो परिमेय है
और एक संख्या जो है अपरिमेय है। अपरिमेय यानी कि रूट का मान इसमें से नहीं निकाल सकते, रूट से बाहर इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा अपरिमेय कहलाता है, इसको कभी हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो 42 का ऑप्शन नंबर अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमने 42 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया। तो 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। 11.23 11.23 5, 6, 4 के ऊपर ये रिपीटेशन मार्क है। इसको हिंदी में बार बोला जाता है और इंग्लिश में रिपीटेशन मार्क बोला जाता है। ये क्यों, कौन सी संख्या, रिपीटेशन मार्क यानी क्या होता है ना, जैसे मैं देखिए 11.23, 5, 6, 4 रिपीटेशन मार्क है कि यही अंक दोहरावन हो रहा है, चलते जा रहा है, अनंत तक ले है, इसका कहीं अंत नहीं है। रिपीटेशन मार्क ये बोलता है। तो इसमें आपको कैसे मालूम चलेगा कि दशमलव के बाद यहाँ नीचे में कितने अंक आएंगे, यानी कि दशमलव हटाकर नीचे में मालूम है कि कितने अंक आएंगे, इधर तो अनंत है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये भी कौन सा संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने 43 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। 44 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 1/√7 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, सम है, या इनमें से कोई नहीं। 1/√7 ये क्वेश्चन जो है ना, इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है 2 मार्क्स के लिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सेट चल रहा है ना, इसलिए इसमें हम सॉल्व नहीं करवा सकते हैं। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। 1/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 44 भी हो गया। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने डायरेक्टली 3 क्वेश्चन लिए था, क्योंकि तीनों देखिए तीनों 3 किस्म का क्वेश्चन था, तीनों 3 किस्म का था ना, तो इसलिए ये क्वेश्चनों को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अधिकतर में देखिए बच्चा गलती कर देता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आज 1/√16 क्या है, तो सब में मत मार दीजिएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या है, 1/√16 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये √16 का मान होता है 4। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गया, तो रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। √7 किसी का मान होता है, नहीं होता है, इसलिए ये क्या, कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। द्विघात बहुपद ऑप्शन आपको दिया है, तो चेक करते हैं इसको। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको मालूम है, होना चाहिए, देखना दिया है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसको शून्यकों का योगफल ही बोला जाता है, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता है। कितना है मूलों का योगफल, दिया है आपको मूलों का योगफल 2, और एक गुणनफल दिया है, गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है, वो बोल रहा है कितना है, -15 है। तो द्विघात बहुपद आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्य मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सूत्र इस प्रकार है, तो सूत्र में सबका मान भर दीजिए। x² माइनस मूलों का योग कितना दिया है, 2, इसमें 2 भर दिया, इंटू एक्स है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -15 बराबर 0। जो चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस का तो क्या लगाते हैं, कुछ लगा देते हैं। तो x² माइनस 2x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बराबर 0। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बुरा है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। वो ये क्वेश्चन 3 गो आते हैं, तीनों को हम अभी करवा देते हैं। 46 हो गया था ना, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, जिसका घात 1 हो,
उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम देखिए ये एक घात वाला बहुपद है x + 1, इसका घात कितना है 1 है, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब दो घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 47 नंबर क्वेश्चन भी आसान था। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या होगा। देखिए शून्य वाला क्वेश्चन हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा, या तो 2 मार्क्स में आए या तो 1 मार्क्स में आए, और इसको पूरा हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है। तो इसका नियम क्या कहता है, इसको ए बोलते हैं, ये बी होता है, सी होता है। ए और सी का गुणा कीजिए, और यानी कि इसका गुणा 1 और 6 यानी कि 6 गुणा करने पर 6, और इसका आगे क्या है प्लस, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वो कौन सा 2 अंक है जिसको गुणा किया जाए तो 6 हो जाए, और उन्हीं दोनों अंक को जोड़ा जाए तो 5 हो जाए। तो उसके लिए क्या बताया था हमने, जो गुणनफल आता है 6 उसी को फैक्टर करते हैं। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 और 3 पर टूट रहा है, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जा रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे बैठ चुका है, जो अंक हमको चाहिए था दोनों मिल गया। x² - 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, और x है तो x प्लस में 6 = 0। अब इस कुष्ठ को तोड़ दिया जाता है। x² - 2 में x गुना होगा तो 2x, प्लस और माइनस 3 में x गुना होगा तो 3x + 6 = 0। अब यहाँ पे 4 लोग बन चुके हैं, चारों में से 2-2 को बांट दिया जाता है। दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है। x यहाँ पर 2 था, 1 निकल गया तो क्या बच गया x। यहाँ भी 2x है, x तो आ गया, क्या बचा 2। अब यहाँ जो ब्रैकेट आता है सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी वही काम होता है, लेकिन हम वैसे ही बताते हैं। यहाँ जो ब्रैकेट आया आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, लाना है आपको 3x, लेकिन अभी तो सिर्फ x गया है, तो किससे गुना करेंगे 3 से, तो 3x हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि हमारा फैक्टर आसानी से हो गया। अब यहाँ पे घर अलग अलग बनता है, ये x - 3 हो गया अपना घर, ये दोनों सेम है तो दोनों को एक लिख देंगे। दोनों एक ही जैसा है ना, तो दोनों में से कोई लिख देना है, बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग घर में बांट देंगे, इसको भी 0 देंगे और इसको भी 0 देंगे। ये आ जाएगा x बराबर माइनस है तो इधर आएगा तो +3, यहाँ से x बराबर ये माइनस होते हैं +2, यानी कि क्या आ गया, इसका शून्य जो है इसको अल्फा बोलते हैं 3, और बीटा कितना आ गया 2। 3 और 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए है 1, -1, ऑप्शन बी है 2,1, ऑप्शन सी है 2,3, ऑप्शन सी है -2,3। तो आपके ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन 2,3 दिया है, ठीक है। 3,2 भी अगर होता, देखिए नहीं है ना, इसलिए नहीं है, 2,3 है ना, आपके आंसर इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 48 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस वीडियो में हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है द्विघात बहुपद 3/4 x² - 8x - 3 का विविक्तर का मान क्या होगा। विविक्तर यानी विवेचक, डी का मान पूछा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। 49 नंबर क्वेश्चन है ये। 3/4 x² है, x² -8x - 3 बराबर 0 का डी पूछ रहा है। तो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। डी कितना है, बी है -8, इसका स्क्वायर -4, ए कितना है 3/4, सी कितना है, सी है आपका -3। तो इस प्रकार 4 से 4 कट गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यह माइनस यहाँ माइनस प्लस, 3 के कितना हो जाएगा 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, यानी 73 आपका आंसर आ गया। डी का मान 73 आंसर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 4849 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है। 15 पदों का योग, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये दिया है 1 मार्क्स में।
जिनके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। तो इसमें 15 पदों का योग पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद के ये लिखते हैं। देखिए हम सब लिख कर इसलिए बनाते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का है तो आप लोग आसानी से बना सकें, नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो इसको तो हम भी आसानी से तुरंत सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ना हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता होगा। ठीक है, आप भी सोचते होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना टाइम लेकर कौन बनाता है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग को 2 मार्क्स में आएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप बना भी दीजिएगा। इस प्रकार इसलिए हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ दिया है और क्या बोल रहा है, 15 पदों का योग पूछ रहा है। 15 पदों का योग, यानी कि 15 पदों का योग कहने का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल पद है n, वो कितना है, टोटल है n जो है 15 है। 15 पदों का योग यानी कि n का मान कितना है, 15 है। इस 15 आपसे पूछ रहा है, यानी कि सम ऑफ 50 नंबर, एस फॉर सम होता है। पर जब अंतिम पद, जो देखिए अंतिम पद दिया है और प्रथम पद जब दिया है तो एक फॉर्मूला होता है एस एन का, n/2 इंटू ए प्लस एल। इसको क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बटे 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n कितना है भाई, 15/2, ए कितना है, ए है 5 प्लस अंतिम पद कितना है 75 बराबर में। अब देखिए आसानी से हो गया, 15/2, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। तो 2 से कितने बार में कटेगा, 40 बार में। 15 चौके 60, यानी कि 15 पदों का योग आपका कितना जाएगा, 600। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। और इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसी की तरह सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।